हाँ भाई, माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। तुम नहीं जानते माँ क्या होती है। हाँ, खुदा की कसम, मेरे हुजूर, मुझे बताओ कोई कमी थी हुजूर की बारगाह में? बोले 2000 से ज्यादा लकब खुदा ने महबूब को दिए। कितने? 2000 से ज्यादा, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन आज रोए तो लफ्ज़ बेटे को याद करके रो दिए। आज हम में से कोई हुजूर को बेटा कहते, पूछो ईमान से खारिज हो जाएगा। हाँ, मगर मेरे हुजूर क्या कहते हैं, काश आज मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। अल्लाह अकबर। आज माँ है, ये बेटा कहती है ना, तब भी हम उसे आंखें निकाल के देखते हैं। नौजवान जब रात को 1-1 बजे घर में आते, बाप कहता बेटे इतनी रात को मत आया कर, तो बजाय इसके कि खुश हूं, हम उल्टा जवाब देते हैं। नौजवान कहते हैं तुम कौन होते हो, तुम्हें क्या पता है? बाप कहता बेटे खतरा है, माहौल अच्छा नहीं। तो कहते हैं हम कोई अंधे थोड़े ही हैं, नादान तू नहीं जानता है, ये डांट नहीं खुदा की रहमत है। आज तुझे बोझ लगती है ये आवाज, अगर इसका जनाजा उठ गया ना, और फिर तू रात को 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा ना, तो उस वक्त तेरे कान ढूंढेंगे वो आवाज कहां है जो रातों को डांटा करती थी। आंखें उस दिन तलाश करेंगी उसको, वो चारपाई कहां है जिस पे लेटने वाला मुझसे पूछता था इतनी रात को कहां है। उस दिन तू तरस जाएगा किसी ऐसे शख्स को जो तुझ पे अपना हक जताए। आज ये जिंदा है तो इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। खुदा की कसम, अगर ये बाप सफेद कपड़े पहन के घर से निकल गया ना, तो तुझे इसकी चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन इस पे लेटने वाला दिखाई नहीं देगा। बहुत ढूंढेगा तो किनारे से लगी एक लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन उसे पकड़ के चलने वाला तुझे भाग दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाप है तो इज्जत कर लो, इज्जत कर लो। बाप है तो कदर कर लो। मेरे हुजूर फरमाते हैं सहाबा, आज भी मुझे माँ की एक बात बहुत रुलाया करती है। आज भी एक बात, सहाबा कहते आका कौन सी? फरमाते हैं मैं बचपन में ना, छोटा था ना, तो 4 साल तक तो हजरत हलीमा सादिया के पास रहा। मैं छोटा था, माँ के पास आया ना, तो अक्सर ऐसा होता था मेरी माँ ना यूं बाजू फैलाती थी, मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। सुने, ये माँ की अदाएं होती हैं, बच्चों को अपने बाजू पे लेटाना। मेरे हुजूर देखो किस चीज़ को याद करके रोया करते थे। कहते मेरी माँ ना मुझे बाजू पे सर रख के लेटाती थी, और उसके बाद अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती थी, और कहते मुझसे छुप के रोना शुरू कर देती थी। हुजूर फरमाते लेकिन मैं सुनता था। मेरी माँ कहती थी अल्लाह, मेरा बेटा तो दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, ए अल्लाह अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मेरे बेटे का क्या बनेगा। हुजूर ये कह के रोने लग जाते थे, यार ये माँ है, ये माँ है। आका फरमाते आज भी मुझे माँ की बातें रुलाया करती हैं, आज भी माँ की बातें रुलाया करती हैं। खुदा के वास्ते माँ की इज्जत कर लो, कदर कर लो। ये आज माँ बेटा कहती है ना तो कदर नहीं है। कल तुम किसी को 1000 दे के भी बेटा कहलवाओगे ना, तो पैसे लेके भी कोई बेटा कहने तैयार नहीं होगा। ये बैठे उलमा बैठे, नकली पहले सुन्नत है, ये बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछो इश्तिहारात में कितने बड़े बड़े नाम आते हैं, है? कौन सा लक़ब अल्लामा फ़हामा खतीब ये वो सब आता है, लेकिन खुदा की कसम इन लफ्ज़ों से कभी कलेजा ठंडा नहीं होता। कब ठंडा होता है हमारा कलेजा? जब घर जाते हैं ना, और माँ आज भी कहती है मेरा बेटा आ गया। खुदा की कसम दुनिया के 1000 लफ्ज़ों में वो मज़ा नहीं है जो माँ की ज़बान से लफ्ज़ बेटा निकलता है ना, तो कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। आज माँ है, बाप है, बेटा कहने वाले हैं, नसीब वाले हो यार अगर माँ बाप है, वरना कल चले गए ना तो फिर बहुत याद आएंगे, मगर ये दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हारे पास दौलत तो होगी, लेकिन खर्च करने वाले माँ बाप नहीं होंगे ना, तो ये दौलत तुम्हें काटने दौड़ेगी, काटने दौड़ेगी। सोच भी नहीं सकते माँ क्या होती है। इसलिए फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, वो लोगों तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है, और इबादत के बाद वबिल वालिदैन ihसाना, उसके बाद तुम्हें माँ बाप के साथ एहसान करना है, उसने सलूक करना है। हाँ, गोया मसीयत ये है, अगर तुम पूरी रात खड़े होकर के नमाजों में भी गुजार दो ना, पूरी रात खड़े होकर नमाजों में गुजार दो, और सुबह को तुम आंखें निकाल के माँ बाप को देख लो, अल्लाह पूरी इबादत मुंह पे मार देगा, पूरी इबादत मुंह पे मार देगा। और फरमाया गया ईशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले से उठ के सो जा, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ का चेहरा देख के नमाज पढ़ ले, अल्लाह पूरी रात तुझे इबादत करने का सवाब अता फरमा देगा। हाँ, आज भाई मुशाहिद हुसैन की अम्मी दुनिया से गई है, मेरी तो दुआ है
अल्लाह हुजूर की अम्मा के सदक़े में मुशाहिद भाई की अम्मी की कब्र अनवर पर रहमत नाज़िल फरमाए और इन तीनों भाइयों को अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं से शादमान फरमाए। हाँ, तुमसे एक आखिरी बात कह के बात खत्म करूँ, इजाजत है? कह लूँ एक बात और? तैयार हैं? बहुत पीछे से एक हाथ उठाए, आप लोग भी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपकी समाअतें बड़ी अच्छी रही और आपने बड़ी संजीदगी और बड़े प्यार से सुना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह इनमें से जिनके माँ बाप सलामत हैं उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमा, और जिनके दुनिया से साथ ईमान के चले गए हैं अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा। तो इंशाअल्लाह करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? बोलो इंशाअल्लाह माँ की कदर करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिनके माँ बाप चले गए हैं, अपने पीछे बेटे या बेटी छोड़ के गए हैं। समझ गए मेरी बात? हर उस शख्स से जिसके माँ बाप चले गए हैं या भी हैं, बच्चे छोड़ के जाए या जा चुके हैं, एक गुजारिश, भाइयों से गुजारिश है कि माँ के बाद अपनी बीवियों से कह देना कि बहनों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दें। ये बात बता रहा हूं, और मेरी बातें सिर्फ तकरीर मत समझना, मेरी बातें तुम्हारी जिंदगी का हर्फ आखिर होती है। बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर करेंगे और आखिरत भी बेहतर करेंगे। बीवियों से कह देना कि मेरी बहन महीने में आए, 2 महीने में, 6 महीने में आए, कभी चेहरा बिगाड़ के मत देखना। जब मेरी बहन आती थी तो मेरी माँ दरवाजे तक जाती थी, और आज के बाद मेरी बहन आए ना तो तू उससे पहले दरवाजे पे चली जाना, इसलिए कि तेरे चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखेगी तो मेरी बहन को तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आ जाएगा। अगर तूने चेहरा बिगाड़ के देख लिया तो उसी दिन मेरी बहन को माँ की कमी महसूस हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि कोई भी खातून माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, अलबत्ता इतना जरूर है कुछ कमी दूर कर सकती है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर बहन आए तो बीवियों से कह दो चेहरा बिगाड़ के न देख, ये भी उसी माँ की जाई है जिस माँ का मैं जाया हूं। ये मेरे दरवाजे पे दौलत लूटने नहीं आई, लुक्मे तोड़ने नहीं आई, ये सिर्फ इस हवेली में आई इसलिए आई है कि इस हवेली से इसके माँ बाप की यादें जुड़ी है। हाँ, और भाइयों से गुजारिश करूंगा, अगर बहन दरवाजे पे आए और बाप अगर नहीं है तो कभी जिंदगी में बहन को बाप की कमी महसूस मत होने देना। तुमने आज तक ये सुना है ना कि जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया वो जन्नती है? सुना है ना ये बात? फिर आप नहीं बोले, मैं फिर कह दूं, सुनाए ना? अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदक़े में उन्हें इसी साल मुस्तफा का मदीना दिखा दे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़े समझदार लोग हैं। दुआ के बाद जोर से आमीन कह दी। हाँ माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, हुजूर दिलों के हाल जानते हैं। और मौलवी की नजर से तो बच सकते हो, आमीना के लाल की नजर से नहीं बच सकते हो। कौन कहां से आया है हुजूर जानते हैं, किसे कहां जाना है हुजूर जानते हैं, कितनी मोहब्बत लेके कौन बैठा है हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हाँ, तो बस सुने मेरी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। माँ बाप के बाद अगर बहनें दरवाजे पे आए, भाइयों से गुजारिश है कभी बाप की कमी महसूस मत होने दें। अक्सर होता क्या है, माँ का जनाजा उठ जाता है ना तो बहनें अकेली हो जाती हैं, इसलिए कि माँ बेटियों के लिए सिर्फ बेटी नहीं बल्कि राजदार भी होती है, सहेली भी होती है, उसकी जिंदगी का एक अहम किरदार उसकी माँ होती है। अगर मैं कहूं तो बेटी के लिए उसका कोच एक माँ होती है। अगर माँ चली जाए तो बेटी अकेली हो जाती है, फिर वो राज किसी से नहीं कह सकती। खुदा के वास्ते माँ के इंतकाल के बाद अपनी बीवियों से कहना, अपनी बीवियों से कहना बहन आए तो चेहरा बिगाड़ के ना मिले, इसलिए कि जहां 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत करने वाला जन्नती है, वहां बहनों को खुश रखने वाला भी जन्नती है, बेटियों को खुश रखने वाला भी जन्नती है। हाँ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अपनी बीवियों से कह देना मेरी बहन को तकलीफ ना दे, और आपकी भी जिम्मेदारी है। बड़ी ऐसे फोन हजरत मेरे पास आते हैं, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे इस लायक बनाया है कि लोग अपनी दर्द मुझे बताते हैं। मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया, अल्लाह ने वादा किया है जो किसी का दुख सुन के उसको खुशी दे देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा।
वक्त कितना भी लगे मैं सुनता हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं फोन करके आप तकरीर कहाँ से करते हो, तो मुझे हैरत होती है कि तकरीर किताबों से नहीं, तकरीर यहाँ से की जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। कितनी कहानियाँ ऐसी हैं साहिब जहाँ भाइयों ने बेटियों को लावारिस बनाया और ऐसा बनाया कि फिर बेटियों को कभी दरवाज़ा नसीब नहीं हुआ। जिन घरों से बेटियां रूठ जाती हैं, याद रखना उनसे खुदा की रहमतें रूठ जाती हैं, रूठ जाती हैं खुदा की रहमतें। बेटियों को कभी रूठने न देना, कभी नाराज ना होने देना बेटियों को। बेटियां कभी खाली नहीं आती, अल्लाह की रहमतें अपने दामन में लेके आया करती हैं। हाँ, बहनें कभी खाली नहीं आती हैं, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती हैं। और सुने, अगर भाई छोड़े हैं आपके, तो अगर अल्लाह ने आपको अमीर बनाया है, दूसरे को गरीब बनाया, होता है ना सब बराबर, सब बराबर। अल्लाह सलामत रखे। आपके समझ गए, इधर वाले लोग बोल गए, लेकिन इधर वाले चुप हैं। सब बराबर, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है। हैरत होती है, बाप के इसाले सवाब के लिए आदमी ने 40 डेगे बनवाई कि चलाओ लंगर, दुनिया को खिलाना है। क्यों? आज अब्बा की इसाले सवाब की महफिल है। मैं कहता हूँ इसाले सवाब का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि 10 डेगे बना के बांट दी। इसाले सवाब का मतलब यही नहीं है कि 10 गरीबों में कपड़ा बांट दिया। सुन, अगर बाप की रूह को खुश करना चाहता है तो वो गरीब भाई जो तुझसे अलग रहता है, जिसके दस्तरखान पर टूट सूखी रोटियां रखी हुई हैं, या तेरे जैसा अच्छा नहीं खाता है, अल्लाह ने तुझे साहिब सरवत बनाया है, साहिब दौलत बनाया है, तो कभी अपने दस्तरखान का अच्छा खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे लेके जाके बैठ जा और उसके आगे का खाना अपने आगे रख ले। उसके खाने के लुकमे बना के अपने मुंह में ले और अपने खाने के लुकमे बना के गरीब भाई के मुंह में दे। तुझे लगता है कि इन जलसों से जितना सवाब मिलेगा उतना किसी से नहीं मिलेगा, तो सुन प्यारे, अगर तू हाथ से लुकमे बना के गरीब भाई के हलक से उतारेगा, दावे के साथ कहता हूं, इधर हलक का लुकमा कलेजे पे जाके भाई के कलेजों को ठंडा करेगा, उधर फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तेरा बेटा दूसरे बेटे को सीने से लगा रहा हूं। तो जितनी ठंडक बाप को जलसे से होती है, उतनी ठंडक बाप को बेटे के खुश होने से हो जाया करती है। आपको तसल्ली देना चाहते हो तो उसके छोड़े हुए गरीब बेटे को सीने से लगा के रखना। मौजू बड़ा वसी है, अगर इस पे गुफ्तगू होती रहे तो रात भर नहीं 15 रातें भी कम है। हाँ, इसलिए कि लफ्ज़ माँ को अगर फैलाओ तो एक कायनात बनती है, और कायनात को समेट दो तो माँ बना करती है। हाँ, कायनात को समेट दो तो माँ बनती है। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है, उसके लहजे जैसा किसी का लहजा नहीं, उसके चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं, उसके प्यार जैसा किसी का प्यार नहीं। वो मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए। हाँ, वो दुआएं दे दे तो ऐसा लगता है जैसे कि खुदा की रहमतों के बादल साथ चलने लग गए हों। हाँ, इतनी सारी मिसालें हैं। बस बहुत ज्यादा तवील ना करके मौजू को बस मैं ये बात कह दूं, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, अब मुझे बताओ, माँ की इज्जत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बाप की इज्जत करेंगे? और जोर से इंशाअल्लाह। जितने जलसों में पैसे लुटाते हैं, इंशाअल्लाह उस पैसे के हम अपने अब्बा को अच्छे जूते पहनाएंगे। कभी उसके पैरों के जूतों के पैबंद देखो और कभी अपने कपड़ों की चमक देखो। लेके जा यार बाजार में, खुदा की कसम लेके जा बाजार में, लेके जा और खुद बैठ नीचे, जूता अपने हाथ से बाप के पैर में पहना, फिर देख के अब्बा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ला, तीसरा ला, कभी 10 जोड़े बदल दे। अल्लाह की कसम 10 जोड़े बदलेगा ना, बाप कुछ याद करके रोने लग जाएगा। उसे याद आ जाएगी बचपन में मैं ही से बाजार लेके गया था, मैंने 10 जोड़े बदल दिए थे, आज मेरे बेटे ने मेरी खूबसूरती के लिए 11 जोड़े बदल डाले। अल्लाह की कसम जूते पहनाने में इतनी तुझे रहमतें नहीं मिलेंगी जितना बाप मुस्कुरा देगा तो अल्लाह की रहमतें बरसने लग जाएगी। हाँ, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कभी बाप को बीवी को लेके तुम घुमाने लेके जाते हो, आज फला पार्क चलना, आज फला शोरूम में चलना, कभी माँ को बैठाना, कभी बाप को गाड़ी में आगे बैठा, वो जो तुझे जिंदगी भर साइकिल पे ढोता रहा, आज कभी उसे एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा और लेके जा, कभी महंगे शोरूम में और जाके उसकी पसंद के कपड़े निकलवा। खुदा की कसम इधर बाप मुस्कुराएगा, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। माँ को भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी
मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।